हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू स्मार्ट प्रोग्रामिंग। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट 5 मिनट वेट स्कूल में अबाउट दी पोल्ट्री डिजीजेस। ये पार्ट 1 है पोल्ट्री डिजीज का, इसकी एक सीरीज बनेगी। तो इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट दी डिजीजेस ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पोल्ट्री इंडस्ट्री एक अहम रोल अदा करती है गरीब घरानों की वेल्थ जनरेशन में डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल पॉपुलेशन को देखते हुए ये प्रिडिक्ट किया है, ये एस्टिमेट किया है कि 2052 तक जो फूड की प्रोडक्शन है वो 70% से 100% जो उसकी डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो उसके लिए उन्होंने या न्यूट्रिशनिस्ट ने ये रिकमेंड किया है कि पोल्ट्री इंडस्ट्री को ग्रो करना चाहिए, क्योंकि पोल्ट्री शॉर्ट पीरियड के अंदर पोल्ट्री बर्ड्स एक बेहतरीन क्वालिटी का मीट प्रोवाइड करते हैं एज वेल एज एग प्रोवाइड करते हैं। काऊ के मिल्क के बाद जो सेकेंड रैंक है वो पोल्ट्री बर्ड्स का आता है एज फार एज न्यूट्रिशन इज कंसर्न। पर इसके बरक्स मुख्तलिफ किस्म के डिजीजेस होती हैं पोल्ट्री बर्ड्स के अंदर, जो इकोनॉमिक लॉस करती है, जो फार्मर्स का सर दर्द का बायस बनती है, जिसकी वजह से फार्मर ये कारोबार करने से गुरेज करते हैं। पर अगर उनको एक एक्यूरेट नॉलेज हो और एक्यूरेट गाइडेंस हो तो वो इजीली पोल्ट्री कारोबार कर सकते हैं, खुद भी कमा सकते हैं और मुल्क पाकिस्तान की तरक्की के अंदर एक अहम रोल अदा कर सकते हैं। जो पोल्ट्री डिजीजेस में पहली कैटेगरी आती है वो है वायरल डिजीज। वायरल डिजीज फ्लॉक का फ्लॉक तबाह कर सकती है, जिसमें पहली डिजीज है एवियन इन्फ्लुएंजा, जो नॉर्मली फ्लू होता है जिसको बर्ड फ्लू कहते हैं, उसको ही एवियन इन्फ्लुएंजा कहते हैं। जो दूसरी कैटेगरी है वायरल डिजीज की वो है इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस। जो तीसरी कैटेगरी है वो है चिकन इन्फेक्शियस एनीमिया, यानी कि ब्लड की कमी हो जाना। और जो चौथी है वो है चिकन पॉक्स, जो नॉर्मल आपको पता है चिकन पॉक्स जो ह्यूमन में होती है वही। पांचवी है न्यू कासल डिजीज, एनडी डिजीज कहते हैं या रानी कैद डिजीज हम कहते हैं। ये भी फ्लॉक के फ्लॉक को तबाह कर देती है, कंट्रोल शेड के अंदर भी और सेमी इंटेंसिव और एक्सटेंसिव शेड के अंदर भी। इसके साथ साथ जो गंबूरो डिजीज है, आपने नाम सुना होगा, इन्फेक्शियस बुर्सा डिजीज। ये क्या होती है? बुर्सा की एक डिजीज होती है। बुर्सा इज ए लिम्फेटिक ऑर्गन जो वो इम्यूनिटी में काम होता है। इसकी वजह से इम्यूनोसप्रेशन हो जाती है, बर्ड की क़ुव्वत मुदाखलत कम हो जाती है, जिसकी वजह से बर्ड मरना स्टार्ट हो जाता है या बर्ड बीमार होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद लिम्फॉइड ल्यूकोसिस होती है, ये भी एक इम्यूनोसप्रेशन डिजीज है। इसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है वो है बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज में पहला जो आता है वो साल्मोनेलोसिस, जो नॉर्मल टाइफाइड होता है बर्ड के अंदर, उसको साल्मोनेलोसिस कहते हैं। जो दूसरी है वो है क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज, जिसका शॉर्ट फॉर्म है CRD। ये भी एक बीमारी का बायस बनती है और प्रोडक्शन लॉस होती है। तीसरी जो है कोलीबैसिलोसिस, इकोलाई की वजह से ये डिजीज होती है। इसकी वजह से भी मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी होती है शेड के अंदर। जो चौथी डिजीज है बैक्टीरियल वो है स्पायरोचीटोसिस। स्पायरोचीटोसिस भी एक किस्म की बैक्टीरियल डिजीज है। इसके बाद तीसरी जो कैटेगरी होती है वो है पैरासाइटिक डिजीजेस। पैरासाइटिक डिजीज में पहली जो डिजीज आती है वो है कॉक्सीडियोसिस। कॉक्सीडियोसिस की जो मेन साइन ये होती है, ये ब्लडी डायरिया निकालते हैं, जिसकी वजह से जो ग्रोथ रेट है और अल्टीमेटली डेथ रेट फ्लॉक के अंदर बढ़ जाता है। उसके बाद जो दूसरा नंबर है पैरासाइटिक डिजीज में वो है नीमाटोड का, जो राउंड वर्म होते हैं। ये भी प्रोडक्शन लॉस करते हैं पोल्ट्री फ्लॉक के अंदर। इसके बाद जो हमारी अगली कैटेगरी है वो है फंगल डिजीज की। फंगल डिजीज के अंदर पहली जो डिजीज आती है एस्परगिलोसिस। बेसिकली ये ओवर क्राउडिंग की वजह से ये डिजीज बढ़ती है। अगर हम लोग मैनेजमेंट अच्छी करें तो इस डिजीज को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद आखिरी कैटेगरी है एनवायरमेंटल स्ट्रेस की, यानी कि एक्सटर्नल एनवायरमेंट की वजह से भी हमारी पोल्ट्री प्रोडक्शन अफेक्ट होती है, जिसमें पहला नंबर है एसाइड्स और दूसरा नंबर है हीट स्ट्रेस या हीट स्ट्रोक। अगर हीट
इंटरनल टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी, अगर इन दोनों को मिलाकर हीट इंडेक्स हम लोग कहते हैं वो इंक्रीज हो जाती है, तब भी मोर्टेलिटी हो सकती है। अब ये सब डिस्कस करने का मकसद ये था कि ये सब चीज़ें क्या करती हैं। पोल्ट्री इंडस्ट्री के अंदर दो मेन कंपार्टमेंट है, ब्रॉयलर का और लेयर का। ब्रॉयलर हम लोग मीट के लिए यूज़ करते हैं, गोश्त के लिए, और लेयर हम लोग एग प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो इन दोनों कैटेगरी के अंदर ये सारी डिजीजेस ये लॉस करती है। नंबर 1 पर ग्रोथ रेट, यानी कि अगर ब्रॉयलर 35 दिन से 40 दिन में तैयार होती है तो वो 40 दिन से ज़्यादा लेगी अगर वो बीमार होगी, अगर डिजीज़ होगी। दूसरा है सर्वाइवल रेट, यानी कि मरने की शरह, यानी कि अगर जो छोटा चिक है अर्ली चिक डेथ कॉज करेगी, तब भी हमें फार्मर्स को लॉस देखना पड़ेगा। उसके बाद है एग प्रोडक्शन, यानी कि लेयर का काम है हर 25 घंटे बाद एग देना जब वो प्रोडक्शन की पीक पे होती है, पर ड्यू टू डिजीज ये पीरियड बढ़ेगा एग प्रोडक्शन का। 2 दिन बाद 3 दिन बाद वो अंडे देगी, तब भी फार्मर को लॉस है। चौथा है न्यूट्रिशन के अंदर इम्पेयरमेंट, यानी कि डाइजेशन सही ना होना, एब्जॉर्प्शन फीड की सही ना होना, तब भी हमें या फार्मर को लॉस होगा, क्योंकि फीड ज़्यादा वो खाएगा और प्रोडक्शन कम देगा। और 5वां है मोर्टेलिटी की शरह। मोर्टेलिटी क्यों होती है? 2 रीजंस की वजह से। पहला ट्रकाइटिस, यानी कि ट्रकिया के अंदर प्लग बन जाना विंड पाइप के अंदर, और दूसरा है एंट्राइटिस, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मैदा खराब हो जाना, जिसकी वजह से ब्लडी पीट हो सकती है, जिसकी वजह से मॉर्बिडिटी या मोर्टेलिटी हो सकती है फ्लॉक के अंदर। इसके साथ साथ जो आखिरी कैटेगरी है वो इम्यूनोसप्रेशन की है। अगर ये डिजीज होगी तो बर्ड की कुव्वत मुदाखलत कम होगी, जिसकी वजह से बर्ड अनकम्फर्ट फील करेंगे, जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्शन कम हो सकती है। आई होप आपको ये पार्ट बहुत पसंद आया होगा। इसकी जो सेकंड पार्ट है वो बहुत ही जल्द मैं अपलोड करूंगा। टिल दैट टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह निगहबान। Hello beautiful people, welcome to